जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने एमपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के टॉप 30 प्रश्न करवाने वाले हैं, जो आपकी आने वाली एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप भी कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी, तो यह क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, इस क्लास में हम आपको टॉप 30 प्रश्न करवाने वाले हैं जो बार बार एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से अंतिम तक जरूर देख लेना। यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, बिल्कुल 2 जून वाले सभी विद्यार्थी रट के जाना ये प्रश्न। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आपको बताना है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे लखनऊ, वाराणसी, कोयम्बटूर, अहमदाबाद। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल रट लेना। 100% ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल रट लेना। जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, अगले प्रश्न से पहले महत्वपूर्ण सूचना यह है, जिस भी विद्यार्थी को आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए और इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबरों पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर हैं, यहाँ पर आपको आसानी से फ्री पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन फ्री पीडीएफ नोट्स सिर्फ उसी को मिलेंगे जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो बिल्कुल जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न हमारा, सोना का लैटिन नाम क्या है? आपको बताना है सोना का लैटिन नाम क्या है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे ओरम, मैट्रियम, कैलियम, फेरम। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे सिक्किम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, गोवा। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे 7, 7 से कम, 7 से अधिक, 5। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे केरल, अहमदाबाद, चंडीगढ़, कश्मीर। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2017, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल रिपीटेड प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल रट लेना, 100% आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, द्रव की श्यानता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे टेलेक्स, विस्कोमीटर, थर्मोस्टेट, टैकोमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल रट लेना। 100% ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल स्टार लगा लेना, आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा,
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको बताना है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे नर्मदा, कावेरी, गंगा, गोदावरी। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल रिपीटेड प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल रट लेना, 100% ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे वूलर झील, चिल्का झील, डल झील, देवताल झील। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल रिपीटेड प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 1 लीटर बराबर कितना गैलन होता है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे 0.2642 गैलन, 0.1642 गैलन, 0.2442 गैलन, 0.2341 गैलन। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए। जिस विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल रिपीटेड प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल स्टार लगा लेना, 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? आपको बताना है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, चिल्का झील, वूलर झील, सांबर झील। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2017, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लेना, 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल रिपीटेड प्रश्न है, आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको बताना है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे अमेज़न, नील, गंगा, मेकोंग। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल रट लेना, 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे गर्दन में, सिर में, अग्नाशय में, उदर में। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे प्रशांत, आर्कटिक, एशिया, यूरोप। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल रट लेना, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 1000 हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है?
हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे वेनिस को, बहरीन को, लाओस को, बेल्जियम को। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2017, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल रट लेना, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, लार किसके पाचन में सहायक होता है? आपको बताना है लार किसके पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे प्रोटीन, स्टार्च, रेस, वसा। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे माजुली, उमानंदा, न्यूमोर, चांदीपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2017, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल रिपीटेड प्रश्न है, आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे यूनान को, चीन को, ब्राजील को, मिस्र को। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे ऑस्ट्रेलिया का रेगिस्तान, सहारा का रेगिस्तान, गोवी का रेगिस्तान, अटकामा का रेगिस्तान। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लेना, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 का लेटेस्ट प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आपको बताना है विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे प्रशांत, आर्कटिक, एशिया, यूरोप। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? आपको बताना है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपको बताना है अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे आइंस्टीन ने, हाइजेनबर्ग ने, रदरफोर्ड ने, पाउली ने। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे आगरा, मथुरा, सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा,
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे गोवा, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? आपको बताना है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, आयोडीन। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपको बताना है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे कंचनजंगा, नंगा पर्वत, धौलागिरी, केटू। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आपको बताना है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन बांध, मेट्रो बांध। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र कौन सा है? आपको बताना है उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र कौन सा है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, टेकोमीटर, पिनकोमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे सुमात्रा, श्रीलंका, ग्रीनलैंड, जावा। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न हमारा, सोना का रासायनिक प्रतीक कौन सा है? आपको बताना है सोना का रासायनिक प्रतीक कौन सा है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे AU, AG, PT, MG। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों, RRB NTPC एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल रिपीटेड प्रश्न है। आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो बिल्कुल रट लेना, ठीक है? तो दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जिस भी विद्यार्थी को RRB ग्रुप डी NTPC एग्जाम 2025 के लिए फ्री PDF नोट चाहिए तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है? और इसकी क्लास की PDF भी चाहिए तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है? ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर हैं, यहाँ पर आपको आसानी से फ्री PDF नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है? लेकिन फ्री PDF नोट्स सिर्फ उसी को मिलेंगे जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो बिल्कुल जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए।